सिरसा का लक्ष्य कोचिंग क्लासेस बना। एकमात्र विश्वसनीय संस्थान लक्ष्य कोचिंग क्लासेस में हरियाणा राजस्थान की बेहतरीन टीम के द्वारा अध्ययन करवाई जाती है। ऑफलाइन क्लासेस उपलब्ध, साथ ही अनुभवी टीम द्वारा निशुल्क स्टडी मटेरियल भी करवाया जाता है। उपलब्ध हरियाणा का एकमात्र संस्थान जिसने सबसे ज्यादा बेरोजगार युवाओं को दिलवाया रोजगार बिना देरी। आज ही चुनिए अपना लक्ष्य कोचिंग क्लासेस, सिरसा नजदीक बस स्टैंड ऑपोजिट तलवाड़ हॉस्पिटल। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी-सड़कनामा.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं हरियाणा के सिरसा में और आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं सिरसा के लघु सचिवालय में। भारतीय किसान संघ का आज सांकेतिक धरना है, वो सिरसा के लघु सचिवालय के धरना स्थल पर चल रहा है और जो है अलग अलग जो है गाँव से तमाम जो किसान हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं। किन मांगों को लेकर के पहुँचे हैं, हम जो है किसान नेता हैं मदन कटारिया, हम उनसे चर्चा करते हैं। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि पूरे देश भर में जहां तीनों ही कृषि जो है कानूनों को रद्द करवाने को लेकर के आंदोलन चल रहा है, वहीं भारतीय किसान संघ ने बीच का जो रास्ता है वो सुझाया है। इन्होंने कहा है कि तीनों ही जो अध्यादेशों को लेकर के संशोधन की मांग इन्होंने की है कि संशोधन है वो किया जा सकता है। उसको लेकर के आज जो है जिला उपायुक्त के माध्यम से जो है ज्ञापन है वो सौंपे जाएंगे। हमारे साथ इस वक्त जो है किसान नेता हैं मदन कटारिया, हम उनसे जानेंगे सर ये क्या पूरा मामला है। हालांकि तीनों ही कृषि कानूनों के खिलाफ पूरे देश भर में आंदोलन चल रहा है, लेकिन आप बीच में संशोधन की बात कर रहे हैं जी। इसलिए कि 4 फसल पूरी दुनिया में बहुतायत से हैं जी। गन्ना, कपास, धान और गेहूँ, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय मार्केट इनकी डाउन चल रही है। आज अगर हम गेहूँ के भाव को देखें तो 1550 रुपये के लगभग हमारे भारतीय करेंसी में अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में गेहूं का भाव है। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट नीचे जा रही थी, इसलिए सरकार ने भी किसानों से खरीद का पीछा छुटाने के लिए ये कानून लेकर के आई ताकि दूसरे लोग खरीदें और जैसा मार्केट होगी उसके अनुकूल चलें। अगर सरकार नीचा खरीदती है तो प्रजातंत्र है, लोग वोट नहीं देंगे। इसलिए उन्होंने इन सभी फसलों की जो बहुतायत हमारी भी है, इनसे पीछा छुटाने के लिए कानून लेके आए। पूरे के पूरे कानून किसान के खिलाफ नहीं हैं। कुछ एक तो करार खेती है, ये भी कानून के प्रावधान मेरे पास है, मैं दिखाऊं। कानून के प्रावधान के अनुसार एक फसल से लेकर के 5 साल तक ही है कानून के प्रावधान। लेकिन क्योंकि कंपनियों में तेज़ दिमाग लोग काम करते हैं, वो कोई ना कोई प्रलोभन दे करके और किसान को फंसा लेंगे और फंसने के बाद किसान का वो जमकर शोषण करते हैं। कंपनी तो ना किसी सरकार की होती है ना जनता की होती है, उसे तो मात्र पैसा चाहिए। तो इसलिए हम किसानों से आह्वान करते हैं कि करार खेती को अपनाएं ही नहीं, क्योंकि ये स्वैच्छिक है। और सरकार से ये मांग करते हैं कि केवल एमएसपी नहीं, एमएसपी का मतलब है न्यूनतम समर्थन मूल्य, यानी लागत का नहीं देखते, नीचे से निचला भाव, उससे अगर मार्केट नीचे जाती है तो सरकार कुछ करे। हम मांग कर रहे हैं लाभकारी मूल्य की, जिसमें खेत को तैयार करने से लेकर मार्केट में आने तक जो खर्चे किसान के लगते हैं वो सारे जोड़ करके फिर 15-20% उसमें मुनाफा जोड़ करके और फिर भाव तय किए जाएं, ताकि इस देश में अब भी 60% किसान हैं। इतनी बड़ी जनसंख्या अगर कमज़ोर रहती है, दबी हुई रहती है, तो देश कैसे आगे जाएगा? देश भी आगे नहीं जाएगा। फिर किसान सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है, किसान का बेटा इस सीमा पर लड़ता है और किसान उत्पादक भी है और अंतिम उपभोक्ता होने के नाते सारे टैक्स इसी की जेब से जाते हैं। फिर जब किसान कमज़ोर रहेगा तो भी देश कैसे आगे निकलेगा? इसलिए कुछ हम प्रयत्न करें, किसान आगे निकले। और सरकार को भी ये सोचना चाहिए, अगर किसान आगे नहीं निकलता है तो ये देश तुम कितना कुछ करो, ये उद्योगों से केवल आगे नहीं जा सकेगा, क्योंकि 60% जनता खेती पर निर्भर है, चाहे वो 1 एकड़ का है और चाहे 500 एकड़ का है। इसलिए किसानों के हित में कानून बनाए सरकार, और किसानों की उन्नति के बिना देश आगे नहीं बढ़ेगा। और दूसरा, हम अपने स्तर पर जो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि सारा देश अगर सूती वस्त्र पहनेगा तो सूत जितना
देश में पैदा होता है कपास, उसकी बहुत बड़ी मार्केट खुद देश है, तो यहीं खप जाएगा। जिस चीज़ की डिमांड बढ़ेगी भाव मिल सकता है। फिर हम जैविक खेती कहते हैं कि जैविक खेती करेंगे तो लागत कम आएगी, दूसरा उसकी मार्केट भी है, तीसरी बात यह कि वो होती भी कम है तो बहुतायत नहीं होगी। तीसरी बात हम ये कहते हैं कि हम केवल एक परंपरागत खेती के पीछे पड़े हैं। हम हर खेत में फलदार पौधे, सब्जी और परंपरागत खेती तीनों मिला करके करें, ताकि किसी ना किसी क्षेत्र में आमदन, या तो फलों के क्षेत्र में आमदन हो जाए, या सब्जी के क्षेत्र में आमदन हो जाए, या फिर खेती के क्षेत्र में आमदन हो जाए। इसलिए हम केवल आंदोलन नहीं करते हैं, हम किसानों को किस तरह से ये आगे निकल सकते हैं सरकार का साथ दिए बिना। मान लो सरकार कानून वापस नहीं करती है तो भी भारतीय किसान संघ ये सोचता है कि हम फिर भी किसानों की उन्नति के लिए कैसे उन्नत हो काम करेंगे। और ये बात भी है कि जिस कानून को जनता स्वीकार नहीं करती वो कानून अपने आप रद्दी की टोकरी में चला जाता है। कोई चिंता नहीं, हम इन कानूनों को स्वीकार ही नहीं करेंगे। जैसे एक उदाहरण दूं, जैसे जल्लीकट्टू तमिलनाडु में चला था, अमानवीय खेल था, हाई कोर्ट ने बैन किया, लेकिन सारे लोग सड़क पर आ गए। आखिर में सरकार को वो अमानवीय खेल भी मानना पड़ा। तो जब जनता को हम जागरूक करेंगे, जब जनता इन कानूनों का खिलाफ करेगी या संशोधन के लिए जोर देगी, तो सरकार की क्या औकात है। सरकार तो 5 साल के लिए होती है, उसके बाद जनता के पास। संयुक्त किसान मोर्चा कह रहा है, जो आंदोलन चल रहा है, कि तीनों ही अध्यादेश है उनको रद्द किए जाएं। आप कह रहे हैं कि बीच का रास्ता संशोधन है, संशोधन रखा जाए। तो इसको लेकर के आप दोनों को आप किस उससे जोड़ते हैं? ऐसा है कि मैं 40 साल से काम कर रहा हूँ यहाँ। जो आपके पुराने पत्रकार से रिटायर हो गए, इंद्रमोहन शर्मा और वो लोग काम जो कर रहे हैं उनके पीछे व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा भी है। व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के चलते किसी तरह किसानों को बरगला कर हम अपने पीछे कर लें और असेंबली के भत्ते और असेंबली की चौधरी उनको तकलीफ दे रही है, ये भी है। तो मतलब है, अब जैसे चडूनी ने चुनाव लड़े हैं, पहले राकेश टिकैत ने लड़े हैं, दर्शन सिंह ने और राज्यपाल ने भी लड़े हैं, ये 5-7 लोग ही तो आगे हैं। तो इनका उद्देश्य केवल किसान के हित का नहीं है, इनका उद्देश्य खुद के हित का भी है। इसलिए हमारा थोड़ा चिंतन है वो उनसे अलग है, विचार उनसे अलग हैं। हम धरती पर चलना चाहते हैं, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा हमारी है नहीं। किसानों का असल में कैसे फ़ायदा हो इस पर चिंतन करते हैं और काम करते हैं। हाँ जी, आप भी बताएंगे? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जिला अध्यक्ष हाँ ओम प्रकाश, भारतीय किसान संघ। हमारा आज ये जो धरना है, ये धरना हमारी राष्ट्रीय बॉडी ने निर्णय लिया है कि सरकार मतलब सभी किसान जो है लंबे समय से धरने पर बैठे हैं। ठीक है, कुछ किसान संगठनों का अलग मत है, कुछ का अलग मत है, पर हम इसमें ये कहना चाहते हैं, सरकार को ये संदेश देना चाहते हैं कि सरकार को भी इतना सख्त रुख नहीं अपनाना चाहिए। इसके ऊपर बीच का रास्ता ढूंढकर और इसके अंदर जो संशोधन करने वाली बात है, जैसे एमएसपी सरकार जो है कानूनी जमा पहना दे कि इसके नीचे किसान की फसल कोई भी एजेंसी, कोई भी व्यापारी खरीद नहीं सकता है, खरीदेगा तो दंडनीय अपराध होगा। हमें एक तो ये, और 2-4 इसमें और सुधार हमने लिख कर दिए हुए हैं वो ज्ञापन में। क्या है वो सुधार? हाँ, वो सुधार ये है कि उन्होंने ये बोला कि अगर आप एग्रीमेंट किसी के साथ करते हो तो मतलब उसमें अगर कोई त्रुटि रह जाती है या वो जास्ती करता है आपके साथ है, तो आप जो है एसडीएम कोर्ट में जाकर अपना जो है केस कर सकते हो। तो हमें उससे संतुष्टि नहीं है। हम ये कहते हैं कि जिला लेवल के ऊपर किसानों की अलग से एक अदालत होनी चाहिए और उसके अंदर किसान का मैटर जाना चाहिए, क्योंकि ये तो लामबंद हो जाएगा, लंबे समय तक चलेगा। कौन किसान यहाँ आकर झगड़ा लड़ता रहेगा या खेती करता रहेगा? इसलिए यहाँ एक न्यायालय होना चाहिए और उसके अंदर उसका निर्णय होना चाहिए। जो गलत है, किसान के साथ जास्ती जो किए है, उसकी रूपरेखा के हिसाब से उसको सज़ा मिलनी चाहिए और दोबारा वो वैसा गलती आइंदा करे ना किसान के साथ। ये हमारी मांगे हैं। ये हमारा मतलब उसमें संशोधन करने का जो है पॉइंट।
और ख़ासकर हम एमएसपी और उसमें लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए, क्योंकि जब भारत के अंदर जितनी भी फैक्ट्रियाँ, उद्योग है, कंपनियाँ हैं, जो भी बिजनेस चल रहा है, उसके अंदर सब अपना खर्चा जोड़कर और फिर उसके अंदर प्रॉफिट ऐड करके वो एमआरपी लेता है। कोई भी एजेंसी है बेशक, एक बार मतलब किसान ही ऐसा है जो अपना जो फसल है उसको कम मूल्य में यानी मिनिमम स्पॉट प्राइस में बेचता है। तो क्यों ना किसान को लाभकारी मूल्य मिले, जो उसकी लागत और सारा उसका खर्चा निकाल कर उसको 15% लाभ मिलेगा, तभी तो वो अपना आजीविका कमा सकता है, बच्चों का पेट भर सकता है, समाज के साथ चल सकता है और पूरे देश का जो है वो पेट भरने का काम किसान करता है और उसी को लात मार कर दबाया रखता है। तो सरकार को ऐसी नीति अपनानी चाहिए। इसी के लिए आज हमारा ये धरना है और हम आज ज्ञापन दे रहे हैं। तो आपने देखा तस्वीरों में, और भारतीय किसान संघ है वो आज सांकेतिक धरना दे रहा है एक दिन का। पूरे देश भर में ये जो है धरने आज इनके चलेंगे और है उसके बाद जो है जिला उपायुक्त के माध्यम से ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। बड़ा सवाल ये है कि तीनों ही अध्यादेशों को रद्द करवाने के लिए जहाँ संयुक्त किसान मोर्चा लगातार संघर्ष कर रहा है, वहीं भारतीय किसान संघ है उनका ये कहना है कि इन तीनों ही अध्यादेशों में जो है संशोधन है वो किया जा सकता है ताकि किसानों का फ़ायदा हो सके। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए ताकि तमाम इन किसानों की आवाज़ सरकार तक जरूर पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया।